क्या कभी तुमने सोचा है कि बाजार चलता कैसे है? क्यों एक दिन दाम आसमान छू लेते हैं और अगले ही दिन जमीन पर गिर जाते हैं? अगर तुम इस पूरे खेल को सिर्फ एक रैंडम मूवमेंट समझते हो, तो यकीन मानो, अभी तुमने बाजार की भाषा नहीं सीखी है। हर ऊंचाई, हर गिरावट, हर लहर एक कहानी सुनाती है। अगर तुमने उसे पढ़ना सीख लिया, तो बाजार तुम्हें वो दिखाएगा जो बाकी लोगों को कभी नजर नहीं आता। मार्केट स्ट्रक्चर यानी वो नक्शा जो दिखाता है कि पैसा किस दिशा में बह रहा है, कौन मजबूत है, खरीदार या बेचने वाले। जब तुम इस नक्शे को समझ लेते हो, तो चार्ट सिर्फ लाइनों का जाल नहीं रहता, बल्कि एक जिंदा सिस्टम बन जाता है जो खुद कहता है, अब रुको या अब आगे बढ़ो। बाजार का हर मूवमेंट कोई जादू नहीं होता, वो एक पैटर्न का हिस्सा होता है, और वो पैटर्न इंसानी सोच, डर और लालच से बनता है। हर इंसान में दो ताकतें होती हैं, एक लालच और दूसरी भय यानी डर। जब लालच हावी होता है, दाम बढ़ते हैं, जब डर बढ़ता है, दाम गिरते हैं। पर केवल इन भावनाओं को देखना काफी नहीं, उन्हें समझना और पढ़ना जरूरी है। यही चीज बाजार का ढांचा, मार्केट स्ट्रक्चर सिखाता है। अब बात करते हैं इसकी नींव की। बाजार में तीन बुनियादी ढांचे होते हैं। पहला, ऊर्ध्वमुखी रुझान, दूसरा अवरोही रुझान और तीसरा सीमित दायरा। जब हर नया उच्च स्तर पिछले से ऊपर और हर नया निम्न स्तर पिछले से ऊपर बनता है, तो समझो खरीदार ताकत में है, दाम बढ़ रहे हैं और रफ्तार उनके हाथ में है। जब उल्टा होता है, हर नया निम्न स्तर पिछले से नीचे और नया उच्च स्तर भी पिछले से नीचे, तो इसका अर्थ है कि बेचने वाले अब हावी हैं। और जब बाजार ना ऊपर जाता है ना नीचे, बस एक सीमा के भीतर घूमता है, वो कहलाता है रेंज बाउंड मार्केट। कई लोग चार्ट खोलते हैं, इंडिकेटर लगाते हैं, रंग बिरंगे सिग्नल ढूंढते हैं, लेकिन असली खेल तो स्ट्रक्चर में छिपा होता है। एक समझदार व्यापारी पहले ढांचे को पढ़ता है, फिर बाकी औजारों का इस्तेमाल करता है, क्योंकि ढांचा ही बताता है कि कहां बाजार मुड़ सकता है और किस दिशा में ताकत ज्यादा है। जब बाजार नई ऊंचाई बना रहा होता है, तो इसका अर्थ है कि मांग यानी डिमांड बढ़ रही है। जब नई गिरावट बनती है, तो इसका अर्थ है कि आपूर्ति यानी सप्लाई बढ़ी है। लेकिन ज्यादातर लोग ये समझने में गलती करते हैं कि हर ऊंचाई या हर गिरावट ट्रेंड को तय करती है। असल सच्चाई ये है कि ट्रेंड तब बनता है जब ये ऊंचाइयां और गिरावटें एक पैटर्न में जुड़ जाती हैं। बाजार का ढांचा समझना धैर्य का खेल है। ये एक दिन या हफ्ते का नहीं, ये तो निरंतर अभ्यास है। जैसे किसी इमारत की नींव मजबूत करनी पड़ती है, वैसे ही ट्रेडिंग की नींव होती है प्राइस एक्शन की समझ। कैंडल्स क्या कहती हैं, कौन सी चाल के पीछे कौन सी सोच छिपी है, यही जानना कला है। जब तुम चार्ट पर तेज ऊपर जाते हुए दाम देखते हो, तो सिर्फ खुश मत हो जाओ। पहले ये सोचो, क्या ये मूव असली है? क्या ये सिर्फ छोटे व्यापारियों की भागदौड़ है, या पीछे कोई बड़ी ताकत, स्मार्ट मनी छिपी है? कई बार बाजार झूठा संकेत देता है, एक नकली मूव, ताकि छोटे ट्रेडर्स फंस जाएं, फिर अचानक दिशा बदलकर बड़ी मछलियां मुनाफा कमा लें। समझदार व्यापारी वही होता है जो ये नहीं पूछता क्या हो रहा है, बल्कि ये समझता है क्यों हो रहा है। और जब क्यों समझ में आ जाए, तो आत्मविश्वास खुद ब खुद आ जाता है। तब तुम्हारे निर्णय किसी संकेतक पर नहीं, बल्कि तर्क और समझ पर आधारित होते हैं। मार्केट स्ट्रक्चर तुम्हें तीन बातें सिखाता है। पहला, रुझान की दिशा पहचानना, दूसरा, बाजार के मोड़ समझना, और तीसरा, कीमतों की अगली दिशा का अनुमान लगाना। अब बात करते हैं लहरों की, स्विंग्स की। हर रुझान के अंदर छोटी छोटी लहरें होती हैं। यही लहरें बताती हैं कि कौन सी चाल असली है और कौन सी झूठी। अगर तुमने ये पहचान ली, तो तुम उस 90% ट्रेडर से आगे निकल जाओगे जो सिर्फ भावनाओं पर व्यापार करते हैं। बाजार कभी सीधी रेखा में नहीं चलता, वो ऊपर नीचे आगे पीछे अपनी प्राकृतिक लय में बहता है। ये गिरावट दरअसल पुलबैक होती है, और समझदार व्यापारी पुलबैक में ही अवसर ढूंढता है, क्योंकि वहीं से रुझान फिर जारी होता है। हर लहर के दो हिस्से होते हैं, प्रवृत्ति और सुधार। प्रवृत्ति लहर रुझान की दिशा में चलती है और सुधार लहर उसके विपरीत। यह चक्र बार बार दोहराया जाता है, और यही दोहराव मार्केट स्ट्रक्चर बनाता है। जब बाजार किसी दिशा में बहुत देर तक चलता है, तो एक वक्त ऐसा आता है जब या तो गति थम जाती है या फिर दिशा बदल जाती है। ये बदलाव अचानक नहीं होता, ये उस अदृश्य संघर्ष का परिणाम होता है जो खरीदार और विक्रेता के बीच चलता रहता है।
हर ऊंचाई और हर गिरावट दरअसल एक लड़ाई का निशान होती है। जहां एक पक्ष ने दूसरे को मात दी, वहीं बाजार ने एक नया स्तर बनाया। इसलिए जब भी तुम चार्ट पर कोई उच्च बिंदु या निम्न बिंदु देखते हो, तो समझो वो सिर्फ एक मूल्य नहीं, बल्कि एक कहानी है। कौन जीता और कौन हारा, यही असली बात है जो चार्ट कहता है। अब बात करते हैं उन दो शब्दों की जो हर व्यापारी के लिए सबसे अहम है, उच्च यानी हाई और निम्न यानी लो। हर रुझान इन्हीं दो शब्दों पर टिका होता है। अगर नया उच्च बिंदु पुराने से ऊंचा है और नया निम्न भी पिछले से ऊंचा, तो रुझान ऊपर की ओर है। लेकिन जैसे ही बाजार पहली बार कोई निम्न स्तर तोड़ देता है, वहां से कहानी बदलने लगती है। ये एक संकेत है कि अब शायद खरीदारों की ताकत कमजोर पड़ रही है। और जब इसके बाद एक नया ऊंचा स्तर पिछले से नीचे बनता है, तो ये तय मानो कि अब दिशा पलट चुकी है। यही जगह होती है जहां ज्यादातर लोग गलती करते हैं। वो सोचते हैं थोड़ी गिरावट आई है, फिर ऊपर जाएगा। लेकिन असल में वही जगह रुझान बदलने का प्रारंभिक संकेत होती है। बाजार हमें हमेशा चेतावनी देता है, बस जरूरत है उसे सुनने की। अब एक और बात समझो, हर ट्रेंड का अंत अचानक नहीं होता, वो धीरे धीरे अपनी ताकत खोता है। पहले गति घटती है, फिर वॉल्यूम कम होता है और अंत में बाजार दिशा बदल लेता है। इसलिए समझदार व्यापारी हमेशा संकेतों के क्रम को देखता है। एक मोमबत्ती से फैसला नहीं करता, बल्कि पूरे पैटर्न की कहानी समझता है। कई बार रुझान के अंत में एक झूठी चाल चलती है, जिसे लोग फंसाने वाली चाल कहते हैं। ये चाल छोटे व्यापारियों को भ्रमित करती है। उन्हें ये यकीन दिलाती है कि बाजार उसी दिशा में बढ़ रहा है, परंतु ठीक उसी वक्त बड़ी ताकतें अपना माल निकाल देती हैं। ऐसी चालों को पहचानने के लिए तुम्हें सिर्फ चार्ट नहीं, बाजार की मनोविज्ञान समझनी होगी। हर खरीदार के मन में एक उम्मीद होती है, ये और ऊपर जाएगा। हर विक्रेता के मन में डर होता है, अब बहुत गिर गया और गिरा तो नुकसान। यही भावनाएं चार्ट पर मोमबत्तियों में बदल जाती हैं। जब तुम चार्ट देखते हो, तुम असल में भावनाओं की तस्वीर देख रहे होते हो। हर कैंडल एक मनोस्थिति का प्रतीक है। इसलिए अगर तुम सीख जाओ इन भावनाओं को पढ़ना, तो तुम बिना किसी इंडिकेटर के बाजार की चाल पहले ही भांप सकते हो। अब बात करते हैं संरचना के बदलाव की। जब कोई ऊपर जाता रुझान अपनी ऊंचाई तोड़ने में नाकाम रहता है और लगातार नीचे के स्तर बनाता है, तो वहां से बनता है नया नीचे की ओर रुझान, यानी डाउन ट्रेंड। वहीं अगर कोई गिरता हुआ बाजार नए निम्न स्तर बनाना बंद कर दे और धीरे धीरे ऊंचाइयां बनाना शुरू करे, तो वो ऊर्ध्वमुखी रुझान यानी अप ट्रेंड की शुरुआत होती है। इसी बदलाव को कहते हैं मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, यानी ढांचे का पलटना। यही पलटाव असली अवसर होता है, क्योंकि यहीं से ट्रेंड की नई कहानी शुरू होती है। हर बड़ा व्यापारी इसी शिफ्ट की तलाश में रहता है। वो नहीं सोचता कि दाम कहाँ है, वो देखता है कि ढांचा क्या कह रहा है। ऑडियो बुक में कई बार कहा गया है कि जब कोई रुझान बदलने लगता है, तो पहले दिखाई देता है संकेत, फिर आती है पुष्टि, कॉन्फर्मेशन। सिर्फ संकेत देखकर कूद पड़ना हर नए व्यापारी की सबसे बड़ी गलती होती है। संकेत तुम्हें संभावना दिखाता है, लेकिन पुष्टि तुम्हें विश्वास देती है। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट तब पूरी मानी जाती है जब बाजार पुराने ढांचे को तोड़कर एक नया उच्च या निम्न पैटर्न बनाता है। ये परिवर्तन ही बताता है कि अब दिशा बदल गई है। उदाहरण के लिए, अगर दाम लगातार ऊपर जा रहे थे और पहली बार किसी पुराने निम्न स्तर को तोड़ते हैं, तो ये एक चेतावनी है। लेकिन जैसे ही बाजार ऊंचाई बनाने में असफल होता है और अगला निम्न स्तर भी नीचे बनता है, वहीं पर पुष्टि हो जाती है कि अब नया गिरता हुआ रुझान शुरू हो चुका है। यही क्रम उल्टा भी सही है। गिरता हुआ बाजार जब किसी पुराने उच्च स्तर को तोड़ दे और फिर ऊंचाई बनाए, तो वहीं से उठाव की शुरुआत होती है। इस बिंदु पर कई लोग सवाल करते हैं, क्या हमें यहीं प्रवेश लेना चाहिए? इसका उत्तर सरल है, नहीं। पहले इंतजार करो कि बाजार अपनी पहली पुलबैक लहर बनाए, क्योंकि पुलबैक में ही सबसे सुरक्षित अवसर छिपा होता है। यहीं पर समझदार व्यापारी प्रवेश करते हैं और अधीर लोग बाजार के जाल में फंस जाते हैं। पुलबैक असल में बाजार का सांस लेने जैसा पल होता है। हर प्रवृत्त लहर के बाद बाजार को थोड़ी राहत चाहिए होती है। वो रुकता है, वापस आता है और फिर उसी दिशा में दोबारा चलता है। यहीं पर सबसे साफ संकेत मिलते हैं कि बाजार का रुझान सच में बदल चुका है या नहीं। अगर पुलबैक में भी बाजार पुराने ढांचे के विपरीत ही बना रहे,
तो समझो नया ट्रेंड पक्का हो गया है। लेकिन अगर पुलबैक बहुत गहरा हो जाए और पहले वाले स्तरों को तोड़ दे, तो इसका अर्थ यह है कि बाजार अभी भी अनिश्चितता में है। यही जगह है जहां पर धैर्य सबसे बड़ा हथियार बनता है, क्योंकि हर सौदा जीतने की कोशिश आखिरकार हार में बदल जाती है। बाजार का खेल उन लोगों का नहीं जो हर पल कुछ करना चाहते हैं, बल्कि उनका है जो सही पल का इंतजार कर सकते हैं। अब बात करते हैं प्रवृत्त और सुधार लहरों की। हर चार्ट, हर ट्रेंड, हर टाइम फ्रेम इन्हीं दो लहरों से बना होता है। प्रवृत्त वो लहर जो मुख्य रुझान की दिशा में चलती है, और सुधार वो लहर जो थोड़ी देर के लिए विपरीत दिशा में जाती है। अगर तुम ये पहचानना सीख गए कि कौन सी लहर प्रवृत्त है और कौन सी सुधार, तो समझो तुमने बाजार की धड़कन पकड़ ली, क्योंकि हर बड़ी चाल एक छोटे सुधार से ही शुरू होती है। कई व्यापारी गलती से सुधार लहर को असली रुझान समझ लेते हैं और उल्टी दिशा में फंस जाते हैं। पर एक सच्चा व्यापारी जानता है सुधार लहर सिर्फ आराम का पल है, न कि नई दिशा। इसी सुधार लहर में अगर सही जगह एंट्री ली जाए तो जोखिम कम और लाभ अधिक होता है। अब सवाल उठता है, सही जगह कैसे पहचानी जाए? यहां काम आता है संरचना का ज्ञान। जब कोई प्रवृत्त लहर खत्म होती है और बाजार हल्का सा रुकता है, तो वो जगह होती है संभावित पुलबैक की। अगर वो पुलबैक पुराने स्तरों के भीतर ही रहे और फिर से उसी दिशा में मोमबत्ती बने, तो वहीं से सुरक्षित प्रवेश का अवसर होता है। याद रखो, हर बड़ा ट्रेंड छोटे छोटे स्विंग्स से बनता है और हर स्विंग एक कहानी कहता है। अगर तुमने हर स्विंग की भाषा समझ ली, तो पूरा ट्रेंड तुम्हारे सामने खुल जाएगा। सिर्फ लाइनें देखने से नहीं, बल्कि ढांचे और गति के मेल को देखने से सटीक एंट्री और एग्जिट तय होती है।